In the state assembly elections in Punjab held in February 2022, the Aam Aadmi Party led by Bhagwant Singh Mann won a thumping majority and formed the government. The new government, apart from other policy decisions, decided to create a new ministry to look into the issues related to non-resident Indians or NRIs from the state residing in other countries. In this conversation with Sumit Pandey, Punjab NRI Minister Kuldeep Singh Dhaliwal talks in detail about policy initiatives in the pipeline. This is a New India Abroad podcast. We have with us Punjab Minister for NRI Affairs Kuldeep Singh Dhaliwal. कुलदीप सिंह जी, अभी आप पंजाब में एनआरआई मिनिस्टर बने हैं और पंजाब में एक नई पॉलिसी आ रही है एनआरआई को लेके, तो ये पॉलिसी के बारे में थोड़ा बताएंगे आप लोग क्यों नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो पहली सरकारें थी, अकाली दल और कांग्रेस की सरकार, उन लोगों ने एनआरआई के लिए कुछ नहीं किया और ना उन्होंने कोई पॉलिसी तैयार की अब तक। बस कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक काम किया कि एनआरआई डिपार्टमेंट बना दिया। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने बनाया था। तो हमने सोचा कि जब जो डिपार्टमेंट बना है, सरदार भगवंत सिंह मान जी ने जे मेरे को विभाग दिया कि आप एनआरआई के साथ काम करो। तो हुआ क्या कि जब मैंने देखा पूरा, तो मैंने कहा कि इनके पास तो कोई प्रोग्राम नहीं है एनआरआई के बारे में। तो फिर मैंने अफसरों की ड्यूटी लगाई कि अब हम कई लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है कि जो एनआरआई है, देखिए एनआरआई चंद्रमा पे भी पहुंच जाए, पंजाब का जो एनआरआई है वो पंजाब को कभी नहीं भूलता, वो अपने गांव को कभी नहीं भूलता, अपनी गलियों को कभी नहीं भूलता, अपने स्कूल को कभी नहीं भूलता। कि जो एनआरआई है ना, उनके मन में एक बहुत बड़ा जे रहता है कि यार पंजाब अच्छा होना चाहिए, हमारा सूबा क्यों नहीं ऐसा होता जैसे अमेरिका है, कनाडा, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप है, तो हमारा क्यों नहीं ऐसा होता। तो जहाँ से जो लीडर जाते हैं उधर, वो लीडर क्या कहते हैं कि गए उधर तो एक दो मीटिंग की बड़े होटल में, रेस्टोरेंट में, तो दारू वारू पिया और एक सम्मान लिया, कुछ गिफ्ट लिया, तो वापस आ गए। तो एक्चुअली क्या है कि जो पंजाब के लिए एनआरआई को एक पूरा हम पॉलिसी बना के देंगे कि जोड़ा पंजाब को छोड़ के गए, उस पंजाब की आज हालत क्या है, आज जो हालत है, भगवंत मान जी की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट लगी हुई है उसको ठीक करने, हम कर देंगे, कोई बात नहीं। पर हम समझते हैं कि उसको और भी ठीक करना है तो एनआरआईओ का सहयोग लेना जरा ना बहुत ज़रूरी है। तो गांव में, शहरों में जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, गांव में जो गंदे पानी का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, तो लाइब्रेरी बनाना है, ओपन जिम बनाना है, स्टेडियम बनाना है, तो ये सभी चीज़ें एनआरआई करने के लिए तैयार है। लोग उधर बैठे हैं, कोई बोलता है कि मैं अपने बाप के नाम पे लाइब्रेरी बना दूँगा, कोई बोलता है मैं अपनी बहन के नाम पे, कोई अपनी मदर के नाम के, कोई दादी के नाम पे। तो हम एक पॉलिसी तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अभी एनआरआई को ये बोलना कि आप पंजाब में आके 500 करोड़ लगा दो, 200 करोड़ लगा दो, ये बहुत बड़ी बात है। तो मेरे को लगता है ये प्रैक्टिकल नहीं होगी, क्योंकि एनआरआई को जो पंजाब में मतलब कुछ करना है तो पहले पंजाब का माहौल ठीक करना पड़ेगा। पहले जो माहौल है ना उसको साजगर करना पड़ेगा, फिर वो लोग, बड़ी राशि है उधर, हमारे बहन भाई बहुत बहुत तगड़े हैं, बड़ा अच्छा अच्छा बिजनेस है उनका, बहुत पैसा है उनके पास, वो लगा सकते हैं, पर वो देखते हैं कि यार माहौल कैसा है, क्योंकि एक तो बॉर्डर है, पाकिस्तान है बिल्कुल नाल, और दूसरा जो उधर की पॉलिटिकल पार्टी रही है पहले पंजाब में, गैंगस्टर, नशे, कई कुछ है, तो उनसे वो डरते हैं। तो हम पहले कोशिश करेंगे कि बड़े लोगों के लिए पहले जो माहौल पंजाब का उसको साजगर करेंगे, उसके बाद उनको सत्ता देंगे। कि दूसरा इशू ये है कि जो एनआरआई है उनकी मेजर प्रॉब्लम है। एक तो प्रॉब्लम है कि जो लोग चले जाते हैं वो अपनी घर कोठी अपने के रिश्तेदार को दे देते हैं, कि बहन भाई को गांव में दे देते हैं कि चाचे का पुत्र है, जेताए का पुत्र है, अपनी ज़मीन जो है ठेके पे दे देते हैं। तो जो लोग लेते हैं वो सोचते हैं उन्हें इसलिए तो वापस आना नहीं है, तो उस पर कब्जा कर लेते हैं। एक तो वो बहुत बड़े मामले हैं।
हमारे पास एक ही NRI की कोर्ट है जलंधर में, तो मेरे को पता चला था कि 2500 के करीब उसमें केस पड़े हुए हैं। तो कोर्ट तो आपको पता है स्लो काम होता है, आज की डेट है, फिर 6 महीने बाद बढ़ जाएगी। तो मैंने सरकार को रिक्वेस्ट की हुई है, CM साहब को, हाई कोर्ट के जस्टिस को लिखा था कि हमें 5 जो और कोर्टें हैं फास्ट ट्रैक NRI के केसों के लिए वो दे दो। तो उसमें क्या कि आजकल क्या हुआ कि पिछले 15 साल में जब दुनिया में बाकी संसार ने एजुकेशन के लिए स्टूडेंटों के लिए जब उन्होंने दरवाजे खोले कि आ जाओ जो लायक है, तो पंजाब में एक बुरी आदत पड़ गई लोगों को कि मान लो मेरा बेटा जो है अनपढ़ है, 12-14 जमाता पढ़ा है, नलायक है, तो हम क्या कहते हैं कि आप किसी की बेटी को बोलते हैं कि आप पढ़ी लिखो, आप वीज़ा लवाओ, ब्रांड पूरे करो, तो पैसा हम लगा दें, तो शादी कर लो। तो लड़की गरीब घर की होती है तो वो पैसा मुंडे वाले लगा देते हैं, 25-30 लाख रुपया यूनिवर्सिटी की फीसा वगैरह कर देते हैं। तो जब लड़की उधर जाती है तो फिर उसमें झगड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि मुंडा तो अनपढ़ होता है, जो कुड़ी पढ़ी लिखी है अनपढ़ मुंडे के साथ क्यों रहेगी। ऐसा ही कुछ जगहों पे जो मुंडे हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो वो ऐसी लड़कियों को ले गए, उधर जाके वो डिस्प्यूट हो गया। तो मैरिज का भी बहुत बड़ा इशू है। जो NRIs हैं वो चाहते तो हैं अपने लोगों से कनेक्ट करना, या खासकर जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो एक पिलग्रिमेज के लिए भी आना चाहते हैं, भाई उनके जो तीर्थ स्थल हैं सब पंजाब में हैं, उसके लिए आपने कुछ सोचा है क्या? नहीं, वो तो हमने सोचा हुआ है, पहले भी है। हम तो बोल रहे हैं लोगों को जो बुजुर्ग हो गए, क्योंकि जो बाहरले कंट्री हैं, मैं खुद तजर्बा किया है कि वो उन लोगों के लिए जो काम करने वाले हैं, जो वेले हैं उनके लिए नहीं है। क्योंकि मैं भी उधर ऐसे करके आ गया कि मेरी 9 भी काम पे जाती है, बेटा भी काम पे जाता, तो मैं कितना का TV देख लूँ घर में बैठा, घंटा 2 घंटे पार्क में जाके घूमाऊँ, क्या करूँ। तो आदमी बोर हो जाता है कि यार वापस चलते अपने गाँव में चलते। तो हम लोगों को बोल रहे कि आए आप इधर आपको सभी सहूलतें देंगे, कोई बात नहीं है, जिन्हें भी आना है आ जाए, कोई बात नहीं है, उनको सहूलतें देंगे, कोई बात नहीं, हमारे हैं वो। क्या ये भी कुछ बात हो रही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई नोडल ऑफिसर रखा जाए जो कि इस मामले को देखे? हमने जो लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर को कि हर ज़िले पे एक नोडल अफसर होना चाहिए, क्योंकि जब NRI आता है उनके पास टाइम बहुत कम होता। तो मान लो उसने अपनी ज़मीन का ही केस करना, तो पहले वो पटवारी के पास जाएगा, पटवारी उसके चक्कर बनाएगा, पटवारी को पता है कि ये कनेडा से आया, पैसा देगा, जो काम वो लोगों का 5000 में करता है वो सोचता है इससे 50,000 लेंगे, लाख रुपया लेंगे, तो चक्कर लगाएगा, फिर देगा, फिर तहसीलदार के चक्कर बनेंगे, गदौर के बनेंगे, SDM के बनेंगे। तो हमने मान साहब को बोला है कि आप हर ज़िले पे एक नोडल अफसर ला दो, क्योंकि NRI कहीं ना जाए, वो आए नोडल अफसर के पास आए तो वो अपना काम उसको बताए कि भाई ये मेरा पटवारी से काम है, करा के दो, ये तहसीलदार के साथ है, ये गदौर के साथ है, SDM के साथ है, ये BDO के साथ है, किसी के साथ है। तो हम पूरे ज़िले में हर ज़िले में एक नोडल अफसर, PCS जो होते हैं, कई जगह पे हो सकता है IAS भी लग जाए। हमने CM साहब को बोला कि उनको जो नोडल अफसर है वो नियुक्त कर दो, वो भी करेंगे, कोर्ट भी बनाएंगे, नोडल अफसर भी नियुक्त करेंगे। एक आपकी जब सरकार आई, एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर चैलेंज आपको ये सिद्धू मूसावाला केस का आया, इसमें ये भी बात आई कि उसमें कनेक्शंस जो हैं बाहर जुड़े हुए हैं, तो आपकी सरकार क्या केंद्र सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से टच पे है कि इसको कैसे? नहीं है, टच पे है, हम पूरी चीज़ों को वॉच कर रहे हैं, कोई चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा, पूरे वॉच कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या हो रहा। तो कहाँ भी कोई आदमी बैठा हुआ है, भगवंत सिंह मान की सरकार की 100% कोशिश है कि कोई भी आदमी पंजाब का अमन कानून खराब ना कर पाए। हम नहीं करने देंगे, हमारी कोशिश है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका एक नेटवर्क है, उसको तोड़ना है, बाहरले देशों में है, इधर है, तो वो तोड़ेंगे हम। वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हेल्प लेंगे, जो नेशनल इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी भी हेल्प लेंगे, बट हमारी पंजाब पुलिस भी पूरी कारगर है, अच्छा काम कर रही है, तो वो भी इनका पीछा कर रही है, समझते करेगा, वो करेंगे हम, किसी को पंजाब में गड़बड़ दिखा देंगे। आखिरी सवाल ये है कि अभी हाल में ही जो अकाली तख्त के जत्थेदार हैं हरप्रीत सिंह, उन्होंने जो क्रिश्चियन मिशनरीज़ के काम को लेके और कन्वर्जन को लेके, क्रिश्चियनिटी को लेके एक सवाल उठाया है, कहा कि ज़बरदस्ती कन्वर्जन हो रहा है।
आपको लगता है कि इस इशू पर सरकार को कुछ करना चाहिए या ये एक पॉलिटिकल मसला दिख रहा है? नहीं, मैनू ना ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ, मैं व्यक्तिगत तौर ਤੇ ਸੋਚਦਾ, मैं एक सिख है, सिख परिवार ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ SGPC मतलब सही रोल अदा करदी, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ मतलब ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ SGPC ने सिख धर्म का प्रचार नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो कुछ लोग जो है वो हमारे गांव में भी लागे जाके मेरे को पता है, वो लोग इसमें ज़्यादा मजहबी सिख हैं, वो सिख धर्म को छोड़ के क्रिश्चियन धर्म में जा रहे हैं, बट वो अपनी मर्जी में जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं, मेरे को तो कभी, मैं मंत्री हूँ और जिस हल्के से मैं जीत के आया हूँ जनाला में, उसमें कम से कम 20-25 हज़ार वोट है उनकी, बहुत बड़ा भाईचारा है, हर गांव में है। मेरे को कभी किसी ने नहीं बोला कि क्रिश्चियन भाईचारे के किसी आदमी ने कोई ज़बरदस्ती की है किसी को ले जाने की। हो सकता कोई आदमी ऐसा हो जो ऐसा करता है, बट ज़्यादातर लोग, मेरे को 99% मेरे को लगता नहीं है कि क्रिश्चियन भाईचारे के लोग किसी को ज़बरदस्ती जो बोल रहे हैं, क्योंकि यार उनका एक सिस्टम है बहुत ज़बरदस्त। एक तो स्कूलों का उनका सिस्टम जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, और हमारे लोगों के बच्चे भी उनके स्कूलों में पढ़ते हैं। और मेरी अकाल तख्त के जहेदार साहब को जो बेनती है कि जितना वो इधर बोल रहे हैं, वो SGPC वालों को बोले कि भाई सिख धर्म को बचाना है, गरीब लोगों की लोड़ें क्या है, कितना बस्ट है। मेरे को बोल रहा था कि जब कोई बंदा जा रहा है, मेरे गांव से कोई आदमी गया था, तो मैंने पूछा क्यों चले गया, वो कहता जी मैं गरीब हूँ, तो मेरे को एक तो मेरे बच्चों की फ्री एजुकेशन हो गई है, समझते कि नहीं। तो देखिए SGPC के पास इतना पैसा था, अरबों रुपये पड़े हुए हैं, ज़्यादा सिख DAV मैनेजमेंट के स्कूल हैं, आर्या कॉलेज है। आप यार सिख मतलब जो धर्म नाल रिलेटेड स्कूल कॉलेज क्यों नहीं बनाए तुसीं? उन्होंने तो बनाए ना, क्रिश्चियन ने भी तो उस उन्होंने भाईचारे ने तो बिल्ड किए ना, ਆਪਾਂ क्यों नहीं किए यार? जे ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ गरीब लोगों को पता होंदा कि यार सानू इधर एजुकेशन मिल जानी है, वो क्यों उधर जाने की कोशिश करते। सो मैनू लगता कि SGPC जी मतलब बादलों के कब्जे च रही है, हुण भी उन्होंने कब्जे च, उन्हें कोई चंगा रोल अदा नहीं किया। तो मैं ये नहीं समझता कि वो ज़बरदस्ती किसी को ऐसा कर दे। तो जे कोई लोग सिख धर्म से बेमुख हो रहे हैं, हालांकि बहुत चिंता की विषय है, बहुत बुरी बात है, मैं भी उसको अच्छा नहीं मानता, पर जे कोई हो रहे हैं, इसका मतलब कि हम लोग उस पर कहीं ना कहीं हम दोषी हैं। SGPC दोषी है जो सिखों की गवाही करती थी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने। That was Punjab NRI Minister Kuldeep Singh Dhaliwal in conversation with Sumit Pandey. This was a New India Abroad podcast. Thanks for listening.